सो हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 9th का चैप्टर 1 डिस्कस करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है मोशन। तो इसमें हम वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ मोशन, व्हाट इज़ डिस्टेंस एंड व्हाट इज़ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो चलो समझना स्टार्ट करते हैं। मोशन क्या होता है? एनी बॉडी और ऑब्जेक्ट that is moving from one point to another is said to be in motion, right? तो motion का मतलब क्या होता है? Anything that is moving, a moving object. Examples जैसे यहाँ हमको दिख रहा है a moving car, a running train, a cyclist, a running truck and so on. ठीक है, तो इसके और भी examples हो सकते हैं a flying aeroplane, a walking man, ship moving in the sea, birds flying etc. तो कोई भी चीज़ जो मूव कर रहा है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इज सेट टू बी इन मोशन। ओके, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी जैसे व्हीकल अगर मूव कर रहा है, मैन इज़ वॉकिंग, इट इज़ सेट टू बी इन मोशन। ठीक है, और स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स आर दोज विच रिमेन फिक्स्ड एट अ प्लेस, दैट मीन्स नो मोशन। ओके, तो अगर सिंपल डेफिनेशन में समझे तो बॉडीज और ऑब्जेक्ट्स इन मोशन आर ऑलवेज चेंजिंग देयर पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो दे आर ऑलवेज चेंजिंग देयर पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। आगे देखते हैं इसका मतलब क्या है। इट मीन्स सपोज करो अगर कोई गाड़ी है एट t इज इक्वल्स टू 0 इट इज़ एट पोजिशन A। ठीक है, and after 5 seconds it changes its position to position B. ठीक है, so any moving object is always changing its position with respect to time. ठीक है, so in this example of moving car at t is equals to 0 it is at position A, then after 5 seconds it is at position B. Therefore a moving object changes its position with respect to time. ओके, अब मोशन को बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए वी नीड टू अंडरस्टैंड टू क्वांटिटीज, दोज आर डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो पहले हम डिस्टेंस को समझते हैं। वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड डिस्टेंस प्रॉपरली, फिर हम उसके बाद डिस्प्लेसमेंट को समझेंगे। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस इज द टोटल लेंथ, माने इंटायर पाथ covered by a moving body from initial position to final position। तो इसका एक एग्जाम्पल लेकर हम समझते हैं इसका मतलब क्या हुआ। सपोज करो देर इज़ अ मैन who starts from point A, travels 5 kilometer to point B, then travels 3 kilometer to point C। ठीक है, तो what is the total distance traveled by this person? कैसे कैलकुलेट करेंगे? पहले वो पॉइंट ए से पॉइंट बी को गया 5 किलोमीटर, देन फ्रॉम पॉइंट बी टू पॉइंट सी गया 3 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया ऑन गोइंग फ्रॉम ए टू बी टू सी? इट विल बी इक्वल टू द लेंथ ऑफ द इंटायर पाथ ए बी सी। ठीक है, इस पूरे डिस्टेंस को हम कैलकुलेट करेंगे तो डिस्टेंस हो जाएगा इट विल बी इक्वल टू 5 किलोमीटर प्लस 3 किलोमीटर, दैट विल बी इक्वल टू 8 किलोमीटर। ठीक है, तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड विल बी इक्वल टू द लेंथ ऑफ द इंटायर पाथ ए बी सी। ठीक है, जब भी डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे हमें पूरा पाथ को कंसिडर करना पड़ेगा, और पूरा पाथ को अगर हम कंसिडर करेंगे दैट इज़ ए बी सी के पाथ में वो हम डिवाइड कर सकते हैं ना इन टू पाथ्स, दैट इज़ ए बी plus BC. Okay, so the distance traveled would be AB plus BC is equals to 5 plus 3 is equals to 8 kilometers. ठीक है, अगर हम दूसरा एग्जाम्पल ले कि सपोज करो कोई गाड़ी है, आपको दिख रहा है इट इज़ ट्रैवलिंग जैसे इस फिगर में दिखाया गया है, तो इस केस में टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड क्या होगा? हमें दिख रहा है द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड वुड बी इक्वल टू द लेंथ ऑफ द इंटायर पाथ ए बी सी डी ई एफ। ठीक है ना, ये पूरे पाथ जो ट्रैवल किया जा रहा है
ऑल द डिस्टेंसेस हैव टू बी एडेड। ठीक है, ये सारे जो छोटे छोटे डिस्टेंस है ए बी बी सी सी डी डी ई ई एफ, ये सारे को ऐड करके हमें टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड क्या होगा इन दिस केस? डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ द इंटायर पाथ ए बी सी डी ई एफ, विच इज इक्वल्स टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई प्लस ई एफ, विच विल बी इक्वल टू 2 + 1 + 3 + 2 + 1 equals to 9 किलोमीटर्स। ठीक है, तो जब भी डिस्टेंस हम कैलकुलेट करते हैं, वी हैव टू कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन द इंटायर पाथ। ठीक है, पूरे पाथ को हमें कंसिडर करना है और फिर हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ओके, डिस्टेंस इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी, क्योंकि इसको मेजर कर सकते हैं। करेक्ट, इसके यूनिट्स होते हैं किलोमीटर्स, मीटर्स, सो इट इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी। अच्छा, तो जैसे अगर इस एग्जांपल में हमने देखा है कि डिस्टेंस 9 किलोमीटर्स है, तो 9 क्या होगा? इट विल बी कॉल्ड द मैग्नीट्यूड। ठीक है, मैग्नीट्यूड माने व्हाट इज़ द अमाउंट, कितना डिस्टेंस ट्रैवल हुआ है, 10 किलोमीटर, 9 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, कितना डिस्टेंस ट्रैवल हुआ है, उसको हम, उस अमाउंट को हम मैग्नीट्यूड कहते हैं। ठीक है, डिस्टेंस हैज़ नो स्पेसिफाइड डायरेक्शन, इसका कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होता। ठीक है, सो डिस्टेंस को हम हमेशा बोलेंगे इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी होता है जिसका इट हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो स्पेसिफिक डायरेक्शन। ओके, तो ये जो वर्ड स्केलर है, इट इज़ यूज्ड फॉर दोज क्वांटिटीज which only have magnitude but no direction. Okay, and distance is a scalar quantity. Also, distance traveled by a moving body or an object cannot be zero. ठीक है, ये क्या, इसका मतलब क्या हुआ? सपोज करो इस एग्जाम्पल में, सपोज अ पर्सन गोज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी 5 किलोमीटर्स, फिर बी टू सी जाता है 3 किलोमीटर्स, देन it goes from C to A 4 kilometers. So it starts from A, goes to B, goes to C and then comes back to A. तो इस केस में डिस्टेंस क्या ट्रैवल होगा? डिस्टेंस ट्रैवल होगा द लेंथ ऑफ द इंटायर पाथ कवर्ड। तो यहाँ पर पाथ क्या हो जाएगा? ए बी सी ए। ठीक है, सो दिस इज द इंटायर पाथ। तो डिस्टेंस यहाँ पर क्या ट्रैवल होगा? डिस्टेंस ट्रैवल्ड इक्वल्स टू length of the path ABCA, which is equals to 5 + 3 + 4 equals to 12 kilometers. तो यहाँ पर ध्यान रखना है, even if the person started from point A and then पूरा path cover करके it comes back to point A again, तो distance traveled will not be zero. ठीक है, हमें distance इसमें पूरा calculate करना पड़ेगा कि पहले A to B गया 5 किलोमीटर, फिर बी टू सी गया 3 किलोमीटर, देन सी टू ए गया 4 किलोमीटर। तो सारे इंडिविजुअल हम पाथ के लेंथ को हम ऐड करेंगे एंड वील कैलकुलेट द इंटायर डिस्टेंस। ठीक है, सो द डिस्टेंस कैन नॉट बी ज़ीरो। तो अब आगे बढ़ते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड डिस्प्लेसमेंट। फिर लास्ट में हम समझेंगे व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ओके, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? Displacement is the shortest distance, that means straight line covered between the initial position and final position of the body along with direction. ठीक है, अगर हमें displacement calculate करना है तो कैसे करेंगे, इसको समझने की कोशिश करते हैं। Suppose a person starts from point A, फिर वो जाता है to point B covering 5 kilometers, then it goes from B to C कवरिंग 3 किलोमीटर्स। ठीक है, तो A टू B गया, फिर B टू C गया। तो इस केस में व्हाट इज़ द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड? कैसे कैलकुलेट करेंगे डिस्प्लेसमेंट? कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसका मेथड क्या है? इनिशियल पोजीशन है A, फाइनल पोजीशन है C। हमें इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है, विच इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। The shortest distance between initial position and final position is what? AC. ठीक है, तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो shortest distance होगा, that will be called displacement. Okay, तो displacement calculate करने के लिए what we need to do?
we need to find the shortest distance between initial position and final position. तो इस केस में shortest distance क्या है A to C के बीच में? It is AC and that is equals to 4 kilometers. Okay? तो यहाँ पर देख लेते हैं shortest distance displacement was equal to shortest distance between initial position A and final position C. That is length of straight line AC equals to 4 kilometer in the east direction. ठीक है, in the east direction. तो डिस्प्लेसमेंट में आपने मैग्नीट्यूड भी कैलकुलेट करना होता है एंड डायरेक्शन भी. ओके तो ये चीज़ हमें ध्यान रखना है कि डिस्प्लेसमेंट में क्वांटिटी भी होती है, अमाउंट विच इज़ मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन भी होता है. ओके तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन इज़ 4 kilometer in the east direction. Displacement is also a physical quantity क्योंकि इसको हम measure कर सकते हैं in meters and kilometers, and displacement will be called a vector quantity. Vector quantities किनको कहा जाता है? Vector quantities are those quantities जिसके पास magnitude भी है और direction भी. ठीक है, so this is a vector quantity because it has magnitude as well as direction. ओके तो एक और एग्ज़ाम्पल समझते हैं. इस एग्ज़ाम्पल को देखते हैं तो ताकि हम डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट कर सकें. तो इसमें क्या है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ मैन ट्रैवल्स फ्रॉम A to B, देन फ्रॉम B to C, देन फ्रॉम C to D. व्हाट इज़ द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड एंड व्हाट इज़ द डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, तो इस केस में हमें दोनों चीज़ें निकालना है. डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया गया है एंड व्हाट इज़ द डिस्प्लेसमेंट ऑल्सो. ठीक है, तो डिस्टेंस ट्रैवल कैसे करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे? डिस्टेंस के लिए वी हैव टू कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द इंटायर पाथ फ्रॉम A to D. तो इंटायर पाथ क्या हो जाएगा? A B C D. ओके दैट मीन्स इट विल बी इक्वल टू AB प्लस BC प्लस CD. कितना हो जाएगा फिर डिस्टेंस? इट विल बी इक्वल टू 1.5 प्लस 2 प्लस 4.5 इक्वल्स टू 8 मीटर. ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे? डिस्प्लेसमेंट विल बी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट A एंड फाइनल पॉइंट D. दैट इज इक्वल्स टू स्ट्रेट लाइन बिटवीन A एंड D. ठीक है, A एंड D के बीच में जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, जो ये आपका स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, दैट विल बी द डिस्प्लेसमेंट. ओके और अगर ये लेंथ मेजर किया जाए, इट विल बी इक्वल टू 6.3 मीटर्स. तो यहाँ पर ध्यान रखना है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को कैसे कैलकुलेट किया जाता है. डिस्टेंस कैलकुलेट करते वक्त हमें पूरे पाथ को कंसिडर करना पड़ता है और पूरे पाथ को हमें ऐड करना पड़ता है टू फाइंड दी टोटल डिस्टेंस. और डिस्प्लेसमेंट में क्या करना है? डिस्प्लेसमेंट में वी हैव टू फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पॉइंट एंड द फाइनल पॉइंट, और वो स्ट्रेट लाइन जो कनेक्ट करेगा इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को, दैट विल बी द डिस्प्लेसमेंट. ओके आगे चलते हैं. अच्छा, डिस्प्लेसमेंट कैन बी ज़ीरो. ठीक है, डिस्प्लेसमेंट किस केस में ज़ीरो हो जाता है? इट हैपन्स व्हेन द ऑब्जेक्ट और बॉडी मेक्स अ राउंड ट्रिप, दैट इज स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट A एंड कम्स बैक टू पॉइंट A. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? कोई भी अगर ऑब्जेक्ट इनिशियल पॉइंट A से स्टार्ट करता है और फिर क्या कहते हैं, घूम के पूरा इट कम्स बैक टू द ओरिजिनल पॉइंट A, उस केस में आपका डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होगा. क्यों, कैसे होगा, इसको देखते हैं. इसमें देखते हैं कि अ पर्सन स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट A, गोज़ टू पॉइंट B 5 किलोमीटर्स, फिर B से C जाता है 3 किलोमीटर्स, फिर C से A जाता है 4 किलोमीटर्स. राइट, तो इस केस में आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? इट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रैवल्ड कवर्ड फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट. ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम है, तो आपका डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो जाएगा. करेक्ट, क्योंकि फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट A, ये इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा? इट विल बी ज़ीरो. ठीक है ना, तो इस केस में आपका डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो जाएगा, बट डिस्टेंस आपका ज़ीरो नहीं होगा. डिस्टेंस ट्रैवल्ड फ्रॉम A टू A क्या हो जाएगा? इट विल बी
इक्वल्स टू 5 + 3 + 4 इक्वल्स टू 12 किलोमीटर्स। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरे एग्जाम्पल में देखते हैं कि सपोज एक बंदा सर्कुलर ट्रिप कर रहा है, स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए, मेक्स अ राउंड ट्रिप एंड कम्स बैक टू पॉइंट ए अगेन। तो इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? इस केस में आपका डिस्प्लेसमेंट अगेन इट विल बी ज़ीरो। क्यों? ए से शुरू करता है, पूरा ट्रिप करता है एंड कम्स बैक टू पॉइंट ए। इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन दोनों ही ए है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या ट्रैवल होगा? इट विल बी ज़ीरो। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट आपका ज़ीरो हो जाएगा। बट डिस्टेंस क्या होगा? गोइंग फ्रॉम पॉइंट ए एंड देन कमिंग टू पॉइंट ए बैक अगेन, डिस्टेंस क्या होगा? इट विल बी इक्वल टू दी circumference of this circle which is equals to 2 pi r। ठीक है, so the distance is not zero। तो हमें याद रखना है कि डिस्प्लेसमेंट कौन से केस में ज़ीरो हो जाता है? when the object starts from initial position, makes a round trip and comes back to its own final position, the initial position becomes equals to the final position। उस केस में आपका डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो जाता है। ठीक है, बट डिस्टेंस विल नॉट बी ज़ीरो। ओके, तो आज के लिए इतना ही सही। आगे हम आगे के कॉन्सेप्ट्स पढ़ने वाले हैं।